हम लोगों के जो फेमस शब्द आदरणीय चाचा जी महामहिम राज्यपाल हिमाचल प्रदेश श्री शिव प्रताप शुक्ल जी, गोरखपुर हिंदी के सशक्त और यह वर्ष हम लोग मनाएंगे भी। इसका इतिहास शुरू से बड़ा स्वर्णिम रहा है। जो सामाजिक जरूरतें हैं लोगों से जुड़ के केवल पत्रकारों से नहीं अपितु समाज के प्रति भी जो जिम्मेदारी है समय समय पे चाहे जो भी कार्यकारिणी रही है हम लोग उसका निर्वहन करते रहे हैं। पूर्व में जब इंसेफ्लाइटिस था तो उस समय के अध्यक्ष जो भी देवरिया के विधायक श्री शलभमणि त्रिपाठी जी हुआ करते थे। हम लोगों ने एक अभियान चलाया था जो मनोज तिवारी जी को बुलाया था, एक चैरिटी शो किया था। तो इंसेफ्लाइटिस वार्ड के लिए एसी के लिए हम लोगों ने उस समय पैसा दिया था कि पूरा वह कक्ष हो जाए। कोरोना हो या बाढ़ हो, हम लोग अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझते हैं। उसी के क्रम में हम लोगों ने सोचा कि यह पुरस्कार समारोह किया जाए। गोरखपुर के भीतर जिन लोगों की अपनी तपस्या रही है किसी न किसी एक विशेष लगाव को लेकर समाज के प्रति जो एक अच्छा किया जा सकता है, ऐसे लोगों का हम लोगों ने चुनाव किया। जो भी यहाँ बैठे हुए हैं, ना वह कोई सेठ है, ना वह कोई बाहुबली है, ना कोई वह विधायक है, सांसद है, सभी सामान्य हैं। हमारे बीच डॉक्टर आर्यन सिंह जी बैठे हैं। हम लोगों को याद है कि इंसेफ्लाइटिस जब होता था तो क्लिनिक के पैसे से और क्लिनिक छोड़कर ये इंसेफ्लाइटिस के लिए लड़ाई करते थे। खून से विचार और साहित्य के जगत में कुछ न कुछ काम करता था। ये दुनिया जब से बनी है तब से मनुष्य की चेतना की खेती साहित्यकार और पत्रकार विचारक करते रहे। पत्रकार और साहित्यकार दोनों ही एक ही रूप के दो पुष्प हैं। एक ही डाली में लगे हुए दो ऐसे फूल हैं जो समाज की संरचना में, समाज के चिंतन में, समाज की संवेदना में और धीरे धीरे सारी मानवता की संवेदना को निरंतर प्रकाशित करने के लिए अपनी रचनाओं से, अपने लेखों से समृद्ध करते रहे। मैं उन सबको बधाई देता हूँ और आगे इस तरह के कार्य पत्रकारों द्वारा होता रहेगा, इसकी पूरी संभावना को देखते हुए शुभकामना व्यक्त करता हूँ। हमारे दोनों महामहिम और आचार्य विश्वनाथ साहब तिवारी दोनों हमारे आयुष्मान हैं, इसलिए दोनों के भविष्य की कामना करता हूँ कि महामहिम के उच्चतम स्तर तक पहुँचे और तिवारी जी पद्मश्री के उच्चतम स्तर तक पहुँचे। टेराकोटा हमारे ओडी में भी है और 10 साल में पूरे उसको दोनों तरफ के साक्ष्यों के आधार पर उन्हें कलम चलाने के लिए 10 साल लगते हैं। अब 10 साल में उन्हें कम से कम बहुत पुलिस वाले भी लगते हैं, लेकिन हम पत्रकार बंधुओं को बधाई दूंगा तो 10 मिनट के अंदर ही कंप्यूटर निकाल के अपनी पत्रकारिता से उन्हें काम कैसा है उसके बारे में लिखने में कोई गलत नहीं सोच है। और उसकी देन है, आज पत्रकारिता की देन है कि पहले लोगों को संरक्षण देना पड़ता था सरकारों को। आज जो है कम से कम पत्रकारिता की देन है कि जो सरकार को मजबूर होकर उन्हें
जो है सजा दिलाने में उन्हें उस तरीके का जितना बड़ा जो जैसा कर्म किया रहेगा उसे सजा दिलाने में भी आपकी बहुत भूमिका है। मैं आप लोगों को बधाई देता हूँ। विभिन्न क्षेत्रों से आप लोगों का जो योगदान है, बलिदान है, जो त्याग और समर्पण है, जो बड़े बड़े तनख्वाह पैसे पाने वाले, पैसे सरकार के साथ रहने वाले हों या व्यापार के साथ रहने हों, जो योगदान आप पत्रकार बंधुओं का है, जो निःशुल्क, निस्वार्थ और जो स्पष्ट बाध्यता है, और इस बदलते हुए परिवेश में जो आपकी कलम चलती है, वो भी अपने को आपको सीख कर मैं संघर्ष करने के लिए आप ही से सीखता हूँ कि कैसे संघर्ष किया जाता है। आप निर्भीकता से जो कलम चलती है, निर्भीकता से जो आप दिखाते हैं, बिना डरे कोई भी घटना होती है उसे आप दुनिया के सामने रखते हैं, तो लोकतंत्र की जो स्थापना हुई है, उसमें कहा गया कि लोकतंत्र जो है एक तरीके का इस देश और राष्ट्र के सम्मान में, उन्हें सुरक्षा देने में, उन्हें गार्जियन के रूप में आएगा। विद्यार्थी अपने शब्द में करता है, और आज मुझे ये लगा कि हमारे दो आचार्यों ने जो विश्वविद्यालय में भी पढ़ाए, आज यहाँ भी पढ़ाया है, मैं एक विद्यार्थी होने के नाते इस मंच से उन्हीं में से कुछ शब्द बोलने का प्रयत्न करूंगा। यह मंच इस नाते है कि पूर्वांचल के मनुष्यों को सम्मानित किया जाए। मैं आज इस बात की प्रशंसा करता हूं प्रेस क्लब के अध्यक्ष मार्कंडेय मणि जी का तथा समस्त पत्रकारों का, कि उन्होंने समाज के सागर से कुछ मोतियों को चुन करके लाए हैं और उन मोतियों को समाज के समक्ष प्रदर्शित करके उनको सम्मानित करने का काम करें। ये दे दिया जाता था, कुछ लोगों का नाम लोग जानते थे, कुछ लोगों का नाम नहीं भी जानते थे। संस्कृति जाती है, उस संस्कृति का आकलन होता है, करना चाहिए वो प्रेस क्लब कर रहा है। समाज के लोगों को करना चाहिए, ऐसे लोगों को ढूंढ करके वो प्रेस क्लब कर रहा है, पत्रकार कर रहे हैं। संजय जी जब अपनी बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जुडिशरी में दंड देने की प्रक्रिया बड़ी लंबी हो गई है, जब तक पूरा का पूरा सबूत नहीं मिल जाता तब तक वो दंड भी नहीं दे पाते हैं, केस को ओपन भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन पत्रकार क्षण भर में बैठे हुए अपने सूत्रों को, क्योंकि उनको जब लिखते हैं तो लिखते हैं सूत्र के द्वारा, हमारे सूत्र कहते हैं, तो अपने सूत्र के द्वारा समाज का नीर और छीर ये करने में अगर महारत हासिल है तो पत्रकारों को हासिल है नीर छीर करने में। और मुझे लगता है उसी नीर छीर में हमारे प्रेस क्लब के मित्रों ने, उनके सदस्यों ने जो चुन चुन करके मोती लाए होंगे, जिनको आज सम्मानित करना है, वो निश्चित रूप से अद्भुत होगा। जैसे टेराकोटा की बात ये है, आई प्रजापति जी को ये कहा गया कि अभी इनको हम सम्मानित करेंगे, वो ला करके हमको श्री गणेश की मूर्ति दिए, विघ्नहर्ता की मूर्ति दिए। मैं निश्चित रूप से आज भूरी भूरी प्रशंसा करूंगा गोरखपुर के प्रेस क्लब की, जो 25वां वर्ष अपना पूरा करने जा रहा है। और मैं इसकी भी प्रशंसा करूंगा कि देश के हर जगह तो मैं नहीं गया हूं, न हर जगह देखा हूं, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि देश के हर जगह में गोरखपुर के प्रेस क्लब की बिल्डिंग भी कहीं न कहीं नजर आएगी। इतना समृद्ध प्रेस क्लब और उस प्रेस क्लब
क्लब के द्वारा स्थापित वह समृद्धि भवन के रूप में जैसे लेखनी दौड़ती है दिखती है, वैसे ही गोरखपुर प्रेस क्लब का भवन भी दिखता है। मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से आप सभी लोगों की दूरदृष्टि और पक्का इरादा के साथ न किसी से झुकने की बात और दूरदृष्टि के द्वारा अपने सूत्रों की बात, ये दोनों को जोड़ करके जब काम होता है तो गोरखपुर के प्रेस क्लब का नाम होता है। कहने का साहस कर सका, मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से आपकी लेखनी भी इन्हीं के परिभाषित शब्दों को लेकर करके जो है और दूसरे की पोल भी खोलने का काम करती है। मैं एक बार जर्नलिस्ट प्रेस के जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने यह काम किया, इसके लिए मार्कंडेय जी को और उनके सभी सहयोगियों को और उसके बदले में उसे सम्मानित करता है। ये परंपरा पहले भी रही है, राजाओं के समय में भी रही है। भारत के प्राचीनतम राजा जनक का नाम आता है और वही परंपरा चलते हुए आज लोकतंत्र के समय में सरकार सबसे बड़ी प्रतिनिधि है समाज की। वो तो संवैधानिक प्रतिनिधि है जिसको समाज चुनता है और सरकार के द्वारा सम्मान दिए जाते हैं। जो समाज के अलग अलग वर्ग हैं वो भी अपने दायित्व का निर्वाह करते हैं और अपने प्रतिनिधियों को सम्मानित करते हैं। किसी कलाकार को, किसी साहित्यकार को, किसी मूर्तिकार को, किसी गायक को, किसी चित्रकार को, किसी कर्मयोगी को, हर तरह के लोगों को सम्मानित करते हैं। आज यह काम जो हो रहा है, साहित्यकार को अगर आत्मा का इंजीनियर कहा गया है तो पत्रकारों को समाज की आंख कहा गया है। समाज को देखने का काम पत्रकार करते हैं और अगर यह काम पत्रकार कर रहे हैं तो निश्चित रूप से अपने दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। जो ये आपके शहर के बच्चे हैं और इनका उत्साह, एक नौजवान का भास्कर विश्वकर्मा, इसके बाद हम गोरखपुर शहर के लोग खेल हमारी चयन समिति ने चुना है। मैंने पहले भी ये नाम बोला, सम्मान दिया जा रहा है। मेरे ख्याल से सम्मान के लिए किया गया है टेराकोटा लोक कला के क्षेत्र में, लेकिन बहुत ही अच्छा नाम है जो जिसने बहुत अच्छी अपनी पहचान चल रख सम्मान दिया जा रहा है। जगपाल सिंह जी का भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। राजीव आरएन सिंह जी के संघर्ष को पूरा शहर ने देखा, आज को आज सम्मान देने की कोशिश की है। में नौकरी करते हुए पारिवारिक संघर्षों को झेलते हुए केसी सेन साहब ने उस सनातन संस्कृति की आधारशिला एक तरह से इस समय के सबसे बड़े ऐसे चयनित लोग उपस्थित है, क्योंकि ये बड़ा अभूतपूर्व आयोजन है। भारत की आजादी के 75 वर्ष और उत्तर प्रदेश के ये प्राप्त हो, ये हम सबके थोड़ा बार बार अपने आचार्यों के नाम ले रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि आज एक छोटा सा ऋण कर दिए इस महामहिम के हाथों, क्योंकि हम लोग सिंह जी को भी हाथ को कष्ट दीजिए, बहुत अच्छे से ताली बजाइए। ऐसे भी नीचे
सिंपल समझिए कि अपने उस की परंपरा कितनी पुरानी है, सम्मान की परंपरा कितनी पुरानी है। आदरणीय विश्वनाथ तिवारी जी ने जिक्र किया राजा जनक का, ये हमारे समाज में ये आपको से महामहिम को समर्पित करना है और इस कार्यक्रम को अब उस ओर ले चलते हैं। महादेव को महामहिम हमेशा प्रेस क्लब के हर प्रोग्राम में, हर कार्यक्रम में जब भी हम लोग कभी भी याद करते हैं, बुलाते हैं तो वो अवश्य आते हैं। इसलिए उनका मैं बार बार जो है धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। साथ ही पद्मश्री प्रोफेसर विश्वनाथ तिवारी जी का सानिध्य प्राप्त हुआ, उनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम सकुशल संपन्न हुआ। उनके बारे में देश ही नहीं विदेश में भी उनके नाम को लोग जानते हैं। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष भी रहे हैं, पद्मश्री हैं और गोरखपुर की शान है, तो उन्होंने हम लोगों को समय दिया, इसके लिए उनका भी बहुत बहुत आभार। प्रोफेसर रामदेव शुक्ल जी को हर कोई जानता है। गोरखपुर में अगर कोई भी साहित्यिक कार्यक्रम होता है, कहीं भी मंच रहता है, तो अधिकतर कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति होती है और उनके विचार से लोग लाभान्वित होते हैं और उसका लाभ उठाते हैं। मैं प्रोफेसर रामदेव शुक्ल जी को भी धन्यवाद देता हूँ। साथ ही हम लोगों के बीच आज व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाल कर आए उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी का भी धन्यवाद देता हूँ। वह सर्वसुलभ व्यक्ति हैं। कैबिनेट मंत्री होने के बाद भी थोड़ी भी उनके अंदर ऐसा कोई आपको उनके व्यवहार में नहीं दिखेगा कि लगे कि उन्होंने कोई पद ऐसा प्राप्त कर लिया है। वहाँ लोगों से जुड़े हुए हैं और लगातार लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उनके उत्थान के लिए काम कर रहे हैं और लोगों के बीच रहते हैं। मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ।